सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको भगवान महाकाल भगवान शिव के शक्तिशाली आपको 10 मंत्र बताऊंगा। शास्त्रानुसार इन मंत्रों के जाप से किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। शिव जी के पावरफुल मंत्र ये माने जाते हैं, शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पूजनीय अगर कोई देवता है सनातन धर्म में तो वो भगवान शिव है। सबसे ज़्यादा मंदिर भी भगवान शिव के हैं। कई सारे लिंग ऐसे लाखों लिंग है जो आपको वन क्षेत्र में, पहाड़ियों में, आप जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको शिवलिंग तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो सभी के देवता है, इसलिए उनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उनके मंत्रों के जाप से कोई भी आदि व्याधि उपाधि दरिद्रता असिद्धि किसी भी प्रकार का रोग श्रद्धा से अगर मनुष्य करता है तो उसकी परेशानियां निसंदेह भगवान शिव दूर करते हैं। अभी 10 मंत्र में आपको बताऊंगा। पहला मंत्र है, उसका प्रकार महामृत्युंजय मंत्र जैसा ही है, लेकिन उसमें सिर्फ बीज का फर्क है। मंत्र है ओम ह्रीम जुम सह। वैसे तो इस मृत्युंजय मंत्र में ओम होम जूम सह लगता है, लेकिन इस मंत्र में ह्रीम लगता है जो समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। तो मंत्र है ओम ह्रीम जूम सह भूर्भुवः स्वः। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम होम ओम, ये मंत्र है। ये मंत्र में आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे कि किस प्रकार से ये मंत्र है, आप उसका जाप भी कर सकते हैं। अभी दूसरा मंत्र है वो है ओम शिवाय नमः। पंचाक्षरी मंत्र जिसको कहते हैं ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण लिंग महापुराण में वर्णों के आधार पर इसके जाप का विधान है कि ब्राह्मण को कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, ब्राह्मणों को आगे ओम लगा के ओम नमः शिवाय करना चाहिए, शूद्रों को कैसे करना चाहिए, उनको शिवाय नमः बोलना चाहिए, स्त्रियों को नमः शिवाय सिर्फ बोलना चाहिए। लेकिन अंत में वेद व्यास जी ने ऐसा कहा कि जीव की कोई जाति नहीं होती, शरीर की होती है, लेकिन जीव की कोई जाति ना होने के कारण आप किसी भी मंत्र का जाप श्रद्धा से कर सकते हैं। तो दूसरा ये मंत्र है ओम शिवाय नमः। तीसरा भगवान शिव का शक्तिशाली मंत्र है, वो कामनाओं की सिद्धि करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसमें भी ह्रीम बीज का प्रयोग होता है। मंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम। ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र है जो हर वक्त आपको जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे तो आपको अचूक ये बोलना चाहिए, वो है रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री मंत्र है। अगला मंत्र जो आपको कम से कम दिन में 3 बार बोलना चाहिए। कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठे, जब भी आपका पूजा का काम हो, जब भी आप सुबह में करते हो, शाम को करते हो, पूजा के पश्चात एक बार बोले, पूजा के पहले एक बार बोले, और रात में सोने से पूर्व आपको ये मंत्र एक बार बोलना चाहिए अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो। जो हम पूजा के बाद क्षमा याचना करने के लिए बोलते हैं। मंत्र है करचरण कृत वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। कर चरण कृत, कर यानी कि हाथ, चरण यानी कि पैर, कृत यानी कि हाथ और पैर से किए गए पाप। कर चरण कृतम वाक् कायजम, वाक यानी कि वाणी,
कायजम, काय यानी कि शरीर, तो वाणी और शरीर से हुए हुए पाप, कर चरण कृत वाक कायजम कर्मजम वा, यानी कि कर्म जो हमारे द्वारा पाप कर्म किए गए वो। तो ये मंत्र का इस प्रकार से अर्थ होता है, कर चरण कृत वाक कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन, यानी कि सुनने हुए जो पाप बुरा सुनने से होते हैं वो, कान जो पाप करते हैं वो, यानी कि श्रवण, नयन यानी कि आंखें द्वारा जो पाप कर्म हम करते हैं यानी कि बुरा देखते हैं वो। इस प्रकार से हमारे शरीर की जो सारी बाह्य इंद्रियां है मन के साथ, उन सभी द्वारा किए गए पाप कर्मों का निवारण करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की जाती है। तो ये मंत्र है, करचरण कृत वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम, यानी कि मन के द्वारा ही हुए पाप कर्म भी। तो इन सबके लिए भगवान शिव की क्षमा याचना की जाती है, जिससे शिव जी हमें क्षमा करते हैं। श्रद्धा से मंत्र दिन में कम से कम 3 बार बोलने का विधान है। अगला है महामंत्र, जिससे भगवान शिव स्वयं वाच्य है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसे महाविद्या भी कहते हैं। 7वां मंत्र है, ये भी अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि करने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक प्रकार से देखें तो ये तांत्रिक मंत्र भी है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अशुभ कार्यों के लिए ज़्यादातर अलग से इसके बीज लगते हैं, लेकिन ये मंत्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। शिव और गौरी मंत्र है ये। ओम एम ह्रीम शिम, ओम एम ह्रीम शिव गौरी मया ह्रीम एम उम। फिर से मंत्र बोल रहा हूँ, ओम एम ह्रीम शिव गौरी मया ह्रीम एम ओम। ये भी एक महामंत्र है। अगला मंत्र 8वां, जिसे पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। भगवान शिव की शरणागति प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये मंत्र जप का विधान मिलता है। ओम मृत्युंजयम महादेवम त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि या जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़िता कर्म बंधने। तो ये 8वां मंत्र है। मार्कंडेय जी का अगर आपने स्तोत्र पढ़ा होगा, मार्कंडेय का मृत्युंजय स्तोत्र, तो इसमें भी ये मंत्र आता है। अगला मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। जिस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है, उसी प्रकार से ओम नमो भगवते रुद्राय होता है। ये भी एक महामंत्र है। 108 बार कम से कम रुद्राक्ष की माला से इसका जाप किया जाना चाहिए। अगला मंत्र, वो भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है, कामनाओं की सिद्धि करने वाला मंत्र है, मनवांछित फल देने वाला मंत्र है। ये मंत्र 10वां मंत्र है, एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम एम। ये 10वां मंत्र है। ये भी एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका विधान भी वही है। रात्रि के समय अगर आप इसका जाप करते हैं तो ये ज़्यादा फल देता है। प्रदोष काल में भी इसका जाप करना चाहिए, अमावस्या पे भी इसका जाप करना चाहिए। जब भी ग्रहण हो तब भी आप अगर किसी पवित्र नदी में स्नान क्रिया करके अगर आप इसका जाप करते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।